जैसा कि आप लोगों के अभी पेपर बहुत ही निकट आ चुके हैं और आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ केमिस्ट्री के 12th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आया हूँ। तो कुछ ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनको छोड़ के नहीं जाना है। तो देखिए, जैसा मैंने लिखा पहले, जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है, तो उसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि NaCl में सोडियम और क्लोराइड आयन की उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो इसकी आप आंसर लिख दोगे 6, क्योंकि इसमें ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो यहाँ पर इसकी उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगी 6। इस तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे ही इसी चैप्टर का शॉर्टकी एंड फ्रैंकलिन डोज क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोलरता और मोलरता में अंतर, तो अलग से क्या होती है, किसे कहते हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपको इसमें डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, जैसे परासरण लाभ है, हिमान का अवनमन है, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि विलयन के अणुसंघ गुणधर्म क्या है और मोल प्रभाव से आप क्या समझते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट है कि मानक इलेक्ट्रोड ध्रुवक और नष्ट समीकरण क्या है, ये आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है जैसे PCl3 है, PCl5 है, तो इसके ऊपर इसके बनाने की विधि, इसका उपयोग आप तैयार कर लीजिएगा, और इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है ला शास्त्रीय नियम क्या है। तो ला शास्त्रीय नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी रिएक्शन पर ताप और दाब का प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है कि मान लिया ताप का प्रभाव पूछा, तो इसमें बहुत ही एक सिंपल ट्रिक है। अगर मान लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ताप का प्रभाव क्या होगा, हानिकारक होगा, अभिक्रिया बैक डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो लाभकारी होगा ताप का प्रभाव। इसी तरह से दाब का प्रभाव, अगर आयतन इधर कम है, अभिक्रिया उधर ही शिफ्ट होगी। आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, इसे और रिवाइज कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ला शास्त्रीय नियम। मैं आपको हिंट्स के रूप में अभी जरा सा बता रहा हूँ, केवल यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ना कि इनकी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे बर्नर सिद्धांत क्या है, बहुत पूछा जाता है। लेगेंड में आपसे पूछ लेंगे, EDTA क्या है आपसे पूछ लेंगे, और इसे अल्कोहल और फिनॉल में अंतर पूछ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। Cr और Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसमें D ब्लॉक में उसके लक्षण क्या है 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और D ब्लॉक में आप उसका F का और D का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, ये ऐसे ही बता रहा हूँ। और कोई भी आयन, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, मेरे वीडियो में एक में मैंने डाल रखा है। और फुल क्वेश्चन के रूप में देखिए, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक अम्ल आ सकता है, और क्लोरोफॉर्म या एसीटोन बनाने की विधि ये गुण आ सकता है। इसी तरह से हैबर विधि से अमोनिया और ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने रिएक्शंस बहुत ज्यादा तो नहीं दी है, लेकिन कुछ रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कैसे प्राप्त करोगे, इसमें सॉर्बिटॉल है, पिक्रिक अम्ल है, DDT है, और आपका फेनिल आइसोसाइनाइड है। ये नेम रिएक्शन में कार्बन आयनिक रिएक्शन है, इसे आप कर लोगे। यूरोट्रोपिन पूछ लेते हैं अलग से क्या है, और आपका फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के साथ ये बेकिलाइट क्या है, रजत दर्पण आप कैसे प्राप्त करोगे, ये क्वेश्चन ये अभिक्रिया के रूप में पूछ लेते हैं। और ये नेम रिएक्शन देखिए, HBZ है, पेनिजारो है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है, हेलोफॉर्म क्रिया और बुक्स क्रिया है, और आपका 1 नंबर में जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और प्रोटीन का, इसका जैविक महत्व क्या है हमारे शरीर के लिए। कुछ क्वेश्चन विटामिन का पोर्शन कह रहे हैं कि कोर्स से हट गया है, लेकिन फिर भी आप विटामिन A, C और D मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर आप ये विटामिन थोड़ा सुन सकते हो। तो इस तरह से ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया, और इन्हें तो आप जरूर तैयार करिएगा। और इनके अलावा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मेरे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक सपोर्ट एंड हेल्प है मेरे अनुभव से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।